बहुत सारी पेरेंट्स की ये कंप्लेंट आपने सुनी ज़रूर होगी कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट तो है बट उसकी राइटिंग बहुत वीक है, फोकस बहुत जल्दी ब्रेक होता है, दोनों हाथ अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत वीक है। कई बार इसका रीज़न बिहेवियर नहीं होता, इसका रीज़न हो सकता है मिड लाइन क्रॉसिंग वीकनेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिड लाइन क्रॉसिंग क्या होती है, ऑटिज्म में मिड लाइन क्रॉसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बेनिफिट्स क्या है और घर पर पेरेंट्स का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। हेलो पेरेंट्स, माई सेल्फ प्रथमेश पाटिल, आई एम अ पाथ्स फादर। आई एम हियर विद द मिड लाइन क्रॉसिंग वीडियो, सो बी देयर टिल लास्ट सेकेंड। सो पेरेंट्स, मिड लाइन क्रॉसिंग होती क्या है? इट्स एन इमेजिनरी लाइन जो अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट करती है। जब बच्चा या कोई भी ह्यूमन अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड में लेके जाता है या तो लेफ्ट हैंड को राइट साइड में लेके जाता है तो इसे कहते हैं मिड लाइन क्रॉसिंग। ये मूवमेंट हमें बहुत इजी लगता है बट ये ब्रेन के दोनों साइड को कनेक्ट करता है। जिन बच्चों में मिड लाइन क्रॉसिंग वीक है या तो मिड लाइन क्रॉसिंग में इशू है, इनमें आप ये प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली देख पाओगे। राइटिंग वीक होना, रीडिंग करते वक्त लाइन स्किप करना, एक हाथ से अगर काम इजीली हो सकता है बट वहाँ पे दोनों हाथ यूज़ करना, बॉडी को कंप्लीटली टर्न करना रादर देन एक स्मॉल मूवमेंट, उसे कहते हैं कि रीचिंग आउट टू द ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कोई नज़दीक ऑब्जेक्ट भी दिखता है, सो आई विल टेक माई कंप्लीट बॉडी टुवर्ड्स दैट रादर दैन टेकिंग अ सिंगल हैंड और दिस मोमेंट। उनका पॉस्चर पुअर होता है, ड्रेसिंग करते वक्त उनको डिफिकल्टी आती है, बॉल कैच नहीं कर पाते, फोकस वीक होता है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, नहाते वक्त भी उनको प्रॉब्लम आती है, डेली एक्टिविटीज़ के लिए उनको बहुत डिफिकल्टी आती है। बहुत पेरेंट्स की ये कंप्लेंट है कि मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि उनका ब्रेन प्रोसेसिंग फास्ट नहीं कर पाता। अगर हम मिड लाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटी रेगुलर करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड मिड लाइन क्रॉसिंग के बेनिफिट्स कितने हैं। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, आई ट्रैकिंग बहुत बेटर हो जाती है उससे, बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ता है, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव होता है, इमोशनल रेगुलेशन बेटर होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग इंप्रूव होता है। देयर आर इवन लॉट्स मोर बेनिफिट्स ऑफ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज। और इन सब बेनिफिट्स से और भी ऊपर है, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। बहुत बार पेरेंट्स थेरेपी पे डिपेंडेंट होते हैं। थेरेपी आपकी होती है 2 से 3 बार वीक में, बट आपको सच में लगता है कि 2 से 3 बार 45 मिनट्स टू 1 आवर के सेशन में मेरा बच्चा मिड लाइन क्रॉसिंग सीख जाएगा, उसको कम्प्लीटली आ सकती है? डेफिनेटली आएगी, बट वो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। ब्रेन वायरिंग सिर्फ क्लिनिक में जाके ठीक नहीं होती है, ब्रेन वायरिंग ठीक होती है डेली रिपीटेशन से। और वो रिपीटेशन सबसे अच्छा पता है कौन कर सकता है? इट्स यू एंड मी, पेरेंट्स। तो आओ जानते हैं इसमें पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए। हम लोग जब भी क्लिनिक में जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, वो हमें चेक करता है, हमें डायग्नोस करता है, हमें वहाँ पे कुछ चीज़ें बताता है या तो कुछ वहाँ पे इंजेक्शन लगा के छोड़ देता है, बट वो साथ में ये बताता है कि घर पे जाके ये 3 डोज आपको लेने हैं। याद से हम लोग वो लेते हैं क्योंकि मुझे ठीक होना होता है। क्यों ना हम लोग सेम चीज़ बच्चों के साथ कर सकते हैं। हम लोग उनको थेरेपी सेंटर तो लेके ही जा रहे हैं, वहाँ पे थेरेपिस्ट अपना काम कर ही रहे हैं, बट
अगर वही चीज़ मैं घर पे करता हूँ, अगर मैं सिमिलर एक्टिविटीज़ भी घर पे बच्चों के साथ करता हूँ, तो मेरे बच्चे की प्रोग्रेस डेफिनेटली स्पीड अप हो सकती है। क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ हर दिन हो, हर समय हो। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अपने बच्चे को आप समझते हो। आप उसके मूड स्विंग जानते हो, आप उसके ट्रिगर्स जानते हो, उसकी सेंसरी नीड्स भी समझते हो। सिर्फ 10 मिनट टाइम निकालो इस एक्टिविटी के लिए एवरी सिंगल डे। टेक अ डोज, डेली डोज ऑफ 3 times, 10 minutes in the morning, 10 minutes in the afternoon, 10 minutes in the evening। और देखिए आपके बच्चे का प्रोग्रेस कितना अच्छे से बढ़ता है। सो लेट्स सी सम एक्टिविटीज जो पाथ के साथ मैं घर पे भी करता हूँ। स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज बहुत इजी है। स्टार्टिंग में हैंड होल्डिंग करनी है आपको। बच्चे को टाइम दो, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करके सिखाओ, बच्चा सीख जाएगा। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। बच्चे के लिए आप ये एक्सपेक्ट मत करो ही विल मिरर यू। इनिशियली आपको उसकी हैंड होल्डिंग करनी है और उसको सिखाना है। सो लेट्स वॉच द एक्टिविटीज। Very good. 2 3 4 2 3 4 5 6 7 correct 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 do it हाँ चलो 1 start. Good. 2 good path. हाँ correct. 2 come on. सो आई होप आपने एक्टिविटीज देखी होंगी जो पाथ परफॉर्म कर पा रहा है, बट इनिशियल स्ट्रगल वाज समथिंग एल्स जो मैंने उसको हैंड होल्डिंग करके मैंने सिखाया है। सो यू ऑल्सो कैन डू इट। इफ आई कैन डू इट देन वाई यू कांट। सो पेरेंट्स, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पेरेंट्स के लिए ऑटिज्म जर्नी ईजी नहीं है। कभी कभी हमें भी फ्रस्ट्रेशन आते हैं कि हम लोग इतना कर रहे हैं बट प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। बट याद रखिए, डू योर वर्क कंसिस्टेंटली। एक छोटी सी भी मूवमेंट ब्रेन की वायरिंग ठीक कर सकती है, ब्रेन में एक चेंज ला सकती है। अगर आप बच्चे के साथ खड़े रहते हो देन आपका बच्चा विल नेवर फील ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। उसका ब्रेन सिर्फ डिफरेंट वे से वर्क कर रहा है और उसके लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो आप। अगर आपको भी अपने चाइल्ड की डेवलपमेंट की जर्नी में उसका सपोर्ट करना है, उसका साथ देना है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बट अगर आपको एक वे नहीं मिल रहा है, देन वी आर स्टार्टिंग अप विद आवर पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम। Only 5 parents per batch we are taking. So we are starting this from May onwards. One parent and one child. So join us in this journey. So we will do the parenting together. We are here to empower every single parent in this autism journey. I hope you have subscribed to this channel. If not, then please subscribe to the channel. Share this video with all the parents whom you know. You can join our WhatsApp group with this QR, and please watch Pathways channel for more such videos. Thank you so much, parents.